यस गाइस, सो हमने कल जो लेक्चर देखा था, कल जो हमने क्लास किया था बेटा, उसमें हमने सेट्स इसको स्टार्ट किया था, राइट। सेट्स एंड रिलेशंस जो आपका चैप्टर है, इसमें से हमने सेट वाले पार्ट को स्टार्ट किया था। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, राइट। मे बी आज मैं कोशिश करूंगा कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पाथ की ओर जाए, बट लेट्स सी। फर्स्ट विल कंप्लीट दी फंडामेंटल्स प्रॉपरली, टेक आवर टाइम। मे बी आज का पूरा सेशन चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से हम फिर स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट पे। मैं कोशिश करता हूं आज ही स्टार्ट करेंगे। चलो, अगर मैं सेट की बात करता हूं, ये सेट का कंसेप्ट किसने लाया था? एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज कैंटोर, राइट। जिसने कल समरी नहीं लिखी है, प्लीज अभी आप बनाना स्टार्ट कर लीजिए। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट में हमको कंफ्यूजन हुआ कि कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, फिर हमको समझा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फिर हमने सेट की डेफिनेशन को यू कैन से मॉडिफाई कर लिया और बोला कि अ सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट और मेंबर ऑफ दी सेट। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ये x बिलोंग्स टू a किस तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने देखा था। एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देयर वर 3 मेथड्स वी सॉ। नंबर 1, रोस्टर मेथड। अगर मैं रोस्टर मेथड की बात करता हूं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सब एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके दो ब्रैकेट्स के बीच में डाल देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने देखा कि ये सेट को बिल्ड करता है, यानी कि एक प्रॉपर्टी, एक रूल, कोई एक डेफिनेशन जो उसको बिल्ड करेगा। तो हमने यहाँ पे जैसे कि देखा कि स्पेसिफाइंग, यू कैन से हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी की तरह इसको यू कैन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है वो फॉर्म करता है सेट का पार्ट। नेक्स्ट वेन डायग्राम हमने देखा, जहां पे वेन डायग्राम में हमने ये देखा कि पिक्टोरियल वे से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कुछ 2 पॉइंट्स देखे। अगर मेरे पास रिपीटेड एलिमेंट्स है तो आई विल काउंट देम ओनली वंस। डज ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स मैटर? नो बेटर, नॉट एट ऑल। फिर आगे हम गए थे, हमने कुछ दरवाजों की बात की थी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम है, 2 दरवाजे हैं, जितने भी लोग अंदर आते हैं सिर्फ उन्हीं को यूज करना है। और जो ये दरवाजे होते हैं, ये दरवाजे पार्ट नहीं बनते हैं रूम का, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। जहां पे ये दरवाजे भी पार्ट बन जाते हैं और जो लोग अंदर आ रहे हैं, एलिमेंट्स इन बिटवीन दीज 2 डोर्स, वो भी आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स। सेमी क्लोज्ड यानी कि जो पहला वाला दरवाजा है, ए और बी में से पहला कौन सा है? ए है। अगर ए बंद हो जाता है यानी कि ए भी इंक्लूड हो जाता है, तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और सेमी ओपन में यानी कि पहला ए जो है ये ओपन रहता है, ये इंक्लूड नहीं होता है बट बी इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में हमने कुछ इन्फिनिटी वाले भी 5 पॉइंट्स देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं कार्डिनल नंबर की या कार्डिनलिटी की, या इसका मतलब क्या होता है, एक सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, ये हम यहाँ पे देख रहे थे। हाउएवर ये एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट, यानी कि रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 4 होगा तो एलिमेंट्स 4 ही होने वाले हैं, राइट। सेट शुड बी फाइनाइट, फाइनाइट सेट होगा तभी तो मैं एलिमेंट को काउंट कर पाऊंगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेट फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, सिंगलटन हो सकता है। फाइनाइट मतलब क्या? जहां पे एलिमेंट्स आर काउंटेबल, एलिमेंट्स खत्म होते हैं कहीं तो भी। इनफाइनाइट में खत्म ही नहीं होते, इन्फिनिटी तक चलते ही जाते हैं, तो मैं उनको काउंट नहीं कर सकता हूं। एम्प्टी मतलब उसमें सेट ही नहीं, सेट में एलिमेंट ही नहीं है, राइट। इसको हम फी या ऐसे ओपन ब्रैकेट से, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको वाइड सेट भी बोला जाता है। सिंगलटन सेट, ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, एक के ऊपर एलिमेंट हो ही नहीं सकता, राइट। उसके बाद हमने देखा सेट इक्वल हो सकता है या इक्विवेलेंट हो सकता है। इक्वल की अगर बात करता हूं तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं बल्कि वो एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। इक्विवेलेंट की बात करता हूं, एलिमेंट्स सेम नहीं होते बट एलिमेंट्स का नंबर सेम होता है। तो ए में भी अगर 4 एलिमेंट है और बी में भी अगर 4 एलिमेंट है तो हम क्या बोलेंगे? एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आगे, सबसेट और सुपरसेट हमने देखा। अगर ए में 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, बी में उसमें के ही 3 एलिमेंट्स है, तो ये उसमें से ही 3 एलिमेंट्स है, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। और इसमें हमने अगर देखा कि एक ही एलिमेंट का फर्क होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, राइट। नेक्स्ट सेट में हमने आगे से ये लास्ट कंसेप्ट देखा था कल, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है जब भी मैं कोई भी चीज की बात करता हूं, जितने भी एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन है, ये सब सेट को बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट को। उसमें से फिर हम अलग अलग सेट बनाते हैं। अगर मैं पावर सेट की बात करता हूं, तो पावर सेट क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस पावर सेट फॉर्म्स अ डिफरेंट सेट, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, आई गेस यहां पे हमने स्टॉप किया था, इसके आगे हम नहीं गए थे, राइट। अब बात करते हैं, आई गेस यहां तक चीज आपको क्लियर होगी पूरी, राइट। चलो कोई नहीं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स फोकस ऑन अ न्यू कंसेप्ट टुडे, राइट। व्हाट इज द न्यू कंसेप्ट सर? बात करते हैं। यस,
सर ये न्यू कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना सामने, ये जो सेट होता है ना, इस सेट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस प्ले करते हैं, राइट। कैसे ऑपरेशंस सर? 4 टाइप के ऑपरेशंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेटा, 4 टाइप के ऑपरेशंस। सर क्या होते हैं ये ऑपरेशंस, उसी की बात करेंगे। ऑपरेशंस जैसे हमने बॉर्ड मास में देखा था कि ऑपरेटर्स होते हैं अलग अलग, एडिशन, डिलीशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे ही यहाँ पे सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। नंबर 1 बात करूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। सर ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? ध्यान देना, सब समझने आएगा। इसको मैं डिनोट करता हूं ए, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी डालता हूं, या ए उसके ऊपर पावर में मैं सी लिखता हूं, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए है। नॉर्मल सेट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट है ए के सेट का। अब ध्यान देना, यूनिवर्सल सेट एक मैंने लिखा है जिसमें मैंने लिखी है एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5, ऐसे 6 एलिमेंट्स है। ए एक सेट है जिसमें 0 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स है, राइट। अब एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब सिर्फ सिंपल इतना ही होता है, वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है, मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं बट वो ए में नहीं है, ए वाले सेट में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, इनको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट, यानी कि 4 and 5 इन दिस केस। समझ रहे हो क्या नहीं बात को? एक सेट है ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 0 1 2 and 3, राइट। बट यूनिवर्सल सेट जो है, जिस सब एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन जहां पे आते हैं, उसमें 6 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, तो इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बट दीज आर दोज एलिमेंट्स विच आर इन द यूनिवर्सल सेट बट ए में नहीं है। ए में क्या होगा, जो ए के एलिमेंट्स है, ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो ए के एलिमेंट्स नहीं है बट जो यूनिवर्सल सेट में दिख रहे हैं। तो अगर मुझे बताओ, यू कैन से 3 प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे लिखी हुई है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। नंबर 1 बोलता है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो यूनिवर्सल में है बट ए में नहीं है। अब जो ए में, ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है बट यूनिवर्सल में है, ये कौन सा है, ये ए में जो है वही हो जाएंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट आपको बैक टू स्क्वायर 1 लेके आएगा ए पे। समझ रहे हो नहीं बात, देना राइट, बात ध्यान दो, समझो क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। ए है एक सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में है, यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है, उनको मैं ले आया ए कॉम्प्लीमेंट में। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है तो मतलब क्या हो जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स है बट वो यूनिवर्सल सेट में, जो यूनिवर्सल सेट में बट ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। समझ रहे हो या नहीं? ध्यान देना, वापस से बोलता हूं, ध्यान देना, समझने आ जाएगा, ध्यान देना। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में है बट ए में नहीं है। समझ रहे हो नहीं, जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल में है, ए का कॉम्प्लीमेंट यहां पे बन गया आपका। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट जो है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो वाले नहीं चाहिए, इसके अलावा जो भी है यूनिवर्सल सेट में वो चाहिए। कौन से रहेंगे, जो ए में है वो वाले ही रहेंगे, राइट। तो वो बन जाएगा डायरेक्टली ए बैक टू स्क्वायर 1, राइट। चलो नेक्स्ट, अगर जो नल सेट है यानी कि वाइड सेट है, एम्प्टी सेट है, अब इसमें कुछ है ही नहीं, उसका अगर मैं लेता हूं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हर वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल है, बिकॉज एम्प्टी में तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका, यू कैन से नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू यूनिवर्सल सेट। बात करते हैं उसके बाद यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो यूनिवर्सल में नहीं है बट यूनिवर्सल में है, यानी कि कुछ भी नहीं, हर चीज तो यूनिवर्सल में है, तो उसके अलावा क्या लोगे तुम, कुछ भी नहीं ले सकते, वो हो जाएगा आपका नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट। समझ रहा नहीं बात को, यहां तक बेटा चीज क्लियर है? यस। चलो कॉम्प्लीमेंट, ऊपर ऑपरेशंस ऑफ ऑन सेट्स लिखना, आगे की चीजें मत लिखो, ये और 3 चीजें मैं यहाँ पे लिखने वाला, ये मत लिखो बिल्कुल भी, सिर्फ ध्यान देना कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे। आप इस तरीके से लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक के नीचे एक लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से लिखोगे तो बुक का यू कैन से जो 2 पेजेस होता है, दोनों पेजेस यूज करना ताकि आप प्रॉपरली लिख पाओ। एक पेज पे 2 आएंगे, दूसरे पेज पे 2 आएंगे, यहाँ पहले 2 लिखो, उसके नीचे 2 लिखो, कैसे भी जैसे आपको कन्वीनियंट रहे, राइट। तो मैंने सिर्फ समरी लिखी हुई है, आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल्ड चीजें दी हुई है, आपको सिर्फ कहाँ ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे। पहले ये लिखो, इसके नीचे प्रॉपर्टीज भी लिखने हैं, राइट। चलो 2 मिनट देता हूँ, गो फॉर इट फास्ट। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है।
डन। ये लो नीचे आपको लिखने हैं तीनों भी प्रॉपर्टीज। डन गाइस। चलो आई गेस यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर होगी। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स की बात करते हैं। when there are two sets, say suppose A is given to you and B is given to you, A में 0 1 2 ऐसे एलिमेंट्स है, B में 3 4 एंड 5 ऐसे 3 एलिमेंट्स है। अब A यूनियन B क्या होगा, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड D एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B, दोनों भी एलिमेंट्स को टोटल मतलब आपको दोनों भी एलिमेंट्स को लिखना है एग्रीगेट करके। यानी कि यहाँ पे A यूनियन B क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 सब आ जाएंगे, 6 के 6। तो A में अगर 3 एलिमेंट्स और B में अगर 3 एलिमेंट्स और इन दोनों का यूनियन मुझे बनाना है, यानी कि इसके भी 3 एलिमेंट्स लूंगा, इसके भी 3 एलिमेंट्स लूंगा, कुल मिला के 6 दोनों भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दूंगा, मतलब दोनों के भी एलिमेंट्स, राइट। इसको ऐसे साइन से U ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, A यूनियन B, राइट। समझ रहे हो चीज को। अब मेरे को बताओ A यूनियन B और B यूनियन A दोनों भी सेम रहेंगे, तुम दोनों में भी तो A और B दोनों के ही एलिमेंट्स लेके लिख रहे हो, परफेक्ट। A यूनियन B द होल ब्रैकेट यूनियन C विल बी इक्वल टू B यूनियन C द होल ब्रैकेट यूनियन A, तीनों का यूनियन ही तो लेना है, तो ये तो सेम होगा। A यूनियन नल सेट, अब नल में तो एलिमेंट्स ही नहीं है ना, एम्प्टी सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो घुमा फिरा के क्या हो गया, नल सेट में जो है वो भी लेना है, A में जो है वो भी लेना है, नल में तो कुछ है ही नहीं, A को एज इट इज लोगे, तो A यूनियन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज इक्वल टू A। A यूनियन A क्या होगा, अगेन दिस विल बी इक्वल टू A, वाई, A में जो एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स तो दूसरे वाला जो एक करके हम बोल रहे हैं सेम, मतलब A तो सेट तो सेम ही है ना, तो ये ऑलवेज A होगा। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, वो एलिमेंट्स जो A में है वो नहीं लेने हैं, उसके अलावा जो यूनियन में है वो लेने हैं, यूनियन यानी कि यूनिवर्सल बोल रहा हूं मैं, सॉरी, जो यूनिवर्सल में है वो लेना है, बट उसमें से जो ए में है वो नहीं लेने हैं। ये क्या बन गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। मतलब यूनिवर्सल में क्या क्या रहने वाला है, जो ए में है वो भी रहेगा और जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो भी रहेगा, दोनों भी चीजें रहेंगी। इन शॉर्ट ये आपका यूनिवर्सल सेट ही हो गया। यूनिवर्सल में और ए में क्या रहने वाला है, जो ए में है वो तो यूनिवर्सल में होगा ही। तो जब मैं एक बड़ी चीज को पकड़ रहा हूं और बोल रहा हूं उसके अंदर जो है वो भी उठाओ और जो बड़ी चीज में है वो भी उठाओ, दोनों तो सेम ही होने वाला है ना। देयरफॉर दोनों सेम, मतलब जो ए में है वो तो यू में होने ही वाला है, और जो यू में नहीं है और जो ए में नहीं है वो भी यू में होने वाला है। तो हम तो अगर यूनियन जो है कर रहे हैं किसका, यूनिवर्सल का और ए का, दोनों का भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट है वो तो आने ही वाला है पूरी तरीके से। समझ रहे हो नहीं बात को, राइट। अब आपको पहले इसको लिखना एग्जाम्पल को और फिर प्रॉपर्टीज को लिखना, ठीक है। चलो यूनियन लिखना है आपको, गो फॉर इट फर्स्ट। यूनियन वाला पार्ट आपको लिखना है, पहले जो मैंने रेड कलर में दिया हुआ है उसको लिख लो, एग्जाम्पल को लिख लो, डिनोटेशन को लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ना और आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज को लिखना है। गो फॉर इट फर्स्ट।
डन। ये लो, नीचे जो 1 to 6 दिया हुआ है, जो मैंने अभी समझाया है आपको, उसको लिखना है अभी। डन। चीजें क्लियर है यहाँ तक? यस बेटा? यस और नो? यस। डन। चलो, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं आपको। अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की नाउ, राइट, दो ही चीजें बचती है, एक इंटरसेक्शन, एक डिफरेंस है। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं, इसको उल्टा यू से एक्सप्रेस किया जाता है। एन नहीं बोलूंगा मैं, उल्टा यू बोलूंगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब मुझे वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो ए में भी है और बी में भी है, विच आर कॉमन। समझ रहे नहीं बात को? से फॉर एग्जाम्पल, ए में अगर 0 1 2 3 ऐसे 4 एलिमेंट्स है, बी में 2 3 4 5 ऐसे 4 एलिमेंट्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं बोलता हूं तो वो वाला एलिमेंट जो ए में भी है और जो बी में भी है, यानी कि 2 और 3, ये दोनों मैंने यहां पे लिख लिए, राइट। इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम रहेंगे? यस। हमको आखिर में करना क्या है, बी में जो है वो भी लेना है, ए में जो है वो भी लेना है। तो बी इंटरसेक्शन ए रहने दो या ए इंटरसेक्शन बी रहने दो, बात तो सेम है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगेन सेम थिंग हो रही है, तो अगेन यहां पे भी सेम होगा। जो नल सेट है और जो ए है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा? एन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा सर, नल में तो एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट होता तो हम सोचते, दोनों में एलिमेंट मतलब उसमें एलिमेंट ही नहीं है, ए में भी एलिमेंट होगा बट वो तो इसके साथ कुछ कॉमन होगा ही नहीं, बिकॉज नल में तो कुछ भी नहीं होगा। देयरफॉर इन दोनों का इंटरसेक्शन विल ऑलवेज गिव यू एम्प्टी सेट, राइट। ए में जो है वो ए के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये तो पूरा सेट ही आ जाएगा। देयरफॉर फोर्थ प्रॉपर्टी, ए में और ए के कॉम्प्लीमेंट में, देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट वो है जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल में है। तो जब हम बोल ही रहे हैं कॉम्प्लीमेंट में जो ए में नहीं है वो आएगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, तो दोनों में कॉमन हो ही नहीं सकता कुछ, देयरफॉर नल। और यूनियन में और ए में क्या कॉमन है? इसमें सिर्फ ए ही कॉमन है। समझ रहे हो नहीं? जो एलिमेंट्स ए में है ही नहीं और जो यूनियन में है वो कॉमन तो हो ही नहीं सकते। तो ए में जो है और यूनियन में जो ए में है वो तो ए में जो है वही होगा। समझ रहे हो नहीं बात को? घुमा कैसे देखो। देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इज
नल अगर मैं बोलता हूं, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। हमने ये ऊपर कहीं देखा नहीं है, इसका मतलब मीनिंग देयर इज नथिंग इन कॉमन। समझ रहा नहीं बात को, इसका मतलब देयर इज नथिंग इन कॉमन। तो A इंटरसेक्शन B इज जीरो, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट A इंटरसेक्शन B इज जीरो, या A इंटरसेक्शन B इज अ वॉइड सेट, इज अ नल सेट, इज एन एम्प्टी सेट, इसका मतलब ये दोनों भी सेट डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, चलो इंटरसेक्शन को लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। इंटरसेक्शन पॉइंट पे सिर्फ ध्यान देना, डिफरेंस मैं बताऊंगा उसके बाद लिखना है समझ के। डन, यस और नो? अरे यस और नो बेटा, आगे बढ़ता हूं इसको, ये लो प्रॉपर्टीज। डन, झिपल और नहीं झिपल। ये लो डिसजॉइंट सेट के बारे में जो लिखना था वो वाला पार्ट। डन गाइस, चलो यहां तक अगर आपकी चीज हो गई है तो लास्ट वाला पार्ट भी देख लेते हैं। आओ बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की। अगर मेरे पास दो सेट दिए हैं, इन दोनों के डिफरेंस मुझे निकालने हैं, तो ए माइनस बी ऐसे करके मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। इट मींस एलिमेंट्स इन दी सेट ए बट दे आर नॉट इन दी सेट बी। देखो अभी तक जब भी मैं इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट इसकी बात कर रहा था, मैं जो सेट था उस सेट को मैं यूनिवर्सल के साथ कंपेयर करता था, या यूनिवर्सल सेट के साथ मैं वहां पे ऑपरेशंस पे ध्यान देता था। यहां पे ये पहली बार हो रहा है कि हम दो सेट पे ध्यान दे रहे हैं। पहला सेट जो यहाँ पे है ए और दूसरा है बी। अगर मैं ए माइनस बी बोलता हूं, यानी कि एलिमेंट्स विच आर इन ए बट विच आर नॉट इन बी, अगर कॉमन है तो उनको निकाल दो। अगर बी माइनस ए बोलता हूं तो एलिमेंट्स दैट आर देयर इन बी बट विच आर नॉट देयर इन ए। फॉर एग्जाम्पल ए में 1 2 3 4 5 है, बी में 2 3 4 5 है, तो ए माइनस बी मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में है बट बी में नहीं है, मतलब कॉमन वालों को निकाल दो, उसके अलावा जो अनकॉमन है बट ए में अनकॉमन है उनको रखो, यानी कि 1 को रखा मैंने। सिंपल, समझने आई बात? चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट।
डन। हो गया है तो आगे चलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट्स देखा, जिसमें ये चार चीजें मैंने देखी है, राइट? क्या क्या चीजें थी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बोलता हूं तो वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। यूनियन ऑफ दी सेट्स ए एंड बी, यानी कि ये दो एलिमेंट्स, दो सेट्स जो है, इनके जो भी एलिमेंट्स ही साथ में आ जाएंगे। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। और डिफरेंस मतलब ये ए और बी के बारे में बात करता है। जो एलिमेंट्स, अगर मैं ए माइनस बी बोलता हूं तो जो एलिमेंट्स ए में है लेकिन बी में नहीं है, राइट? सिंपल। चलो, बातों बातों में हमने यहाँ पे इस ज्वाइंट सेट भी देखा। अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को डिसज्वाइंट सेट बोलते हैं, राइट? चलो, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, राइट? ध्यान देना, ध्यान से, सिर्फ एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, बट ध्यान देके पढ़ो। ए इंटरसेक्शन, देखो पहले हमने क्या किया, बी और सी ये दो सेट है, इन दोनों का यूनियन ले लिया, राइट? फिर इन दोनों के यूनियन में और ए में जो कॉमन है वो ले लिया हमने। इसका मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी में जो, मतलब ए और बी में जो कॉमन है उनको ले लिया, और फिर ए और सी में जो कॉमन है उनको ले लिया, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं कि मैं साथ में ला रहा हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, पहले सिर्फ दिमाग लगाओ, एनालाइज करो, आंखें बंद करो, एनालाइज करो। मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ ध्यान दो। स्क्रीन देख लिया आपने, अब आंखें बंद करो, एनालाइज करो। ए एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है, राइट? बी और सी में जो एलिमेंट्स थे हमने जोड़ लिए, ए और ये जुड़े हुए सेट में जो कॉमन चीज है हमने निकाल ली। इसका मतलब हमने क्या किया? ए और बी में जो कॉमन था वो निकाल दिया, ए और सी में जो कॉमन था वो निकाल दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया। समझ रहे हो? नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रैक्टिकल डायरेक्टली क्यों देखना है, पहले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। समझो ये ए है सेट, ये बी है सेट, ये सी है। इसमें से 1 2 3 और 4 है। यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे यू कैन से 3 और 4 है। इन दोनों का मैंने यूनियन लेना है, यानी कि मैं 2 3 4 ले रहा हूँ, और इन दोनों में मुझे कॉमन लेना है, यानी कि मैं ले रहा हूँ 2 3 एंड 4। अब इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मैं ए और बी में कॉमन लेना चाहता हूँ तो क्या कॉमन आएगा? 2 और 3। ए और सी में कॉमन लेना चाहता हूं तो क्या आएगा? 3 और 4। इन दोनों को जब मैं यूनाइट करूंगा तो क्या आएगा? 2 3 और 4। क्या ये और ये सेम है? यस, ये लोग सेम है। इसका मतलब आपको जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई अभी वो मैच हो रही है। ठीक है, जिनको ये लिखना है लिख लो, ताकि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। गो फॉर इट फास्ट। पहले प्रॉपर्टी लिखो, ये लो पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है। पहली प्रॉपर्टी नोट करो, टाइटल देना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखना, उसके नीचे वो एक्सप्लेनेशन लिखना। पहले प्रॉपर्टी 1 लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। देन ये लो एक्सप्लेनेशन पहले वाले प्रॉपर्टी का। यहां तक हो गया क्या? यस और नो गाइस? डन।
चलो, इफ यू आर डन विद दिस गाइस तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसका एग्जैक्ट उल्टा है। यहाँ क्या बोल रहा है देखना, अगर ए यूनियन बी करता हूं मैं उसमें, और ए यूनियन सी में जो कॉमन है इनको अगर मैं निकालता हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में जो है कॉमन वो निकाल रहा हूं बी एंड सी में, और उसको मैं ए के साथ यूनियन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं प्रॉपर्टी यहां पे लिख लेता हूं पहले, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट। दिस विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी ए। देखना जरा, चेक करना प्रॉपर्टी सही लिखी है मैंने नहीं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सुपर। चल, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। सपोज ए है, सपोज बी है, सी है, 1 2 3 है यहाँ पे, एंड 4, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 4 है। वही पहले वाला एग्जाम्पल ही मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जो LHS है उसकी बात करते हैं। अगर मैं B और C इनके इंटरसेक्शन की बात करता हूँ सिर्फ 3 आएगा। इन दोनों के यूनियन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 सब आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड की बात करता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। ये ए है, ये बी है, इन दोनों में यूनियन क्या है वो लिखना है। क्या मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 एंड 4। फिर ए और सी है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ए हो गया यहाँ पे और सी हो गया यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन है वो लिखना है, 1 2 3 और 4। समझ रहे हो नहीं बात को, क्या आ गया यहाँ पे, ए यूनियन सी। अब मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं कॉमन चीज लेता हूँ तो ये क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। तो मतलब ये और ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। therefore LHS is equal to RHS। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। समझ रहे हो नहीं बात को, एकदम इजी है, एकदम सिंपल है। डन गाइस, कोई नहीं, टेक योर टाइम, ले लो 2 मिनट और। हो गया क्या? चलो, आई गेस थिंग्स आर क्लियर राइट। दोनों प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखी हुई है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में यहीं पे हम आज का सेशन स्टॉप करते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट्स है, इनको कल निपटा लेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल पार्ट पे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।